अब हम आते हैं कम्युनिकेशन पर। गुड नेचर के साथ कम्युनिकेशन, गुड नेचर के बगैर कम्युनिकेशन नहीं। अच्छा नेचर नहीं होगा ना, वो कम्युनिकेशन भी फॉल्टी हो जाता है, वो कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम है, और वक्ती तौर पे अच्छा लग भी सकता है किसी का, लेकिन रियलिटी नहीं होती है उसके अंदर। तो हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन में कुछ लोग है ना, यहां पे इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं, उनकी लाइन यहां तक खत्म हो जाती है। हम यहां से शुरू हुए हैं लेकिन हमारी गाड़ी आगे बढ़ने वाली है, हम आगे कंटिन्यू होते। कुछ लोग बोलते हैं ना मेरा नेचर अच्छा है ना, अभी मैं कैसा भी अंदर मैं अच्छा हूं, अंदर मेरा दिल साफ है। अब मेरा दिल साफ है, बाहर वो स्माइली नहीं देते हैं, बाहर वो बात ही नहीं करते हैं। दो अल्फाज अच्छे बोल दो भाई, दो बातें अच्छी बोल दो, किसी का दिल हल्का होगा, किसी को अच्छा लगेगा। बट दे आर इंट्रोवर्ट्स टू सच अ डिग्री कि वो बाहर किसी को वो खुशी नहीं दे पाते हैं जो हेल्दी कम्युनिकेशन से होता है। देखिए हेल्दी कम्युनिकेशन से बहुत अहम खुशियां मिलती है, नेचर ही ड्राइव कर रहा है, और बल्कि ये अच्छा नेचर की एक निशानी यहां तक आती है, ये इंक्लूडेड है उसके अंदर हकीकत में। लेकिन कुछ लोगों का कंसेप्ट क्या है ना कि मैं अंदर अच्छा हूं ना, मुझे बाहर किसी को ये सब करके बताने की जरूरत नहीं है। सही है गलत है? बताना जरूरी है कि नहीं है? बताने की बात करें, अभी तो बहुत डेप्थ वाली बातें कर रहे थे, हाँ कि अंदर अंदर, अभी क्या बताने वाली बातें कर रहे हैं? हाँ कौन कह रहा है बताना जरूरी है? क्या अभी तक ये सीखा आप लोगों ने? हाँ कभी कभी सदका दे के नहीं करो, कभी छुपा के नहीं करो। बिल्कुल सही। हाँ तो हम क्या है, हम एक वन साइडेड पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक पूरे ऑलराउंड पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं। और वो सही बात है, ये चीज ड्राइव करती है कि हमारा इंटेंशन बताना नहीं है, लेकिन अगर दिखता है, मैं बात करूंगा किसी तो उससे तो दिखेगा ही ना कि मैं उससे बात कर रहा हूं अच्छे से। अब मैं दिल से बात कर रहा हूं, अब वो अगर सोचे कुछ सोचे उसकी मर्जी है, मेरा काम है कि मैं अच्छे से कम्युनिकेट करूं, बात करूं। तो ये बात करना बहुत जरूरी होता है, हेल्दी कम्युनिकेशन। और हेल्दी कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। हालांकि मेरा एक इंटेंशन है कि कम्युनिकेशन पे एक स्पेशल टॉपिक रहेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ सिर्फ चंद बातें हम लेते हैं एटलीस्ट जो हमारे टॉपिक में इंक्लूड होती है। देखिए हेल्दी कम्युनिकेशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है यू फैक्टर। यू फैक्टर मतलब आप जब बात कर रहे हैं ना किसी से, तो बात करने में हमें सामने वाले के अंदर इंटरेस्ट रखना चाहिए, ना कि ये कि मैं सिर्फ मैं है पूरा कन्वर्सेशन। मैं के ऊपर ही शुरू होता है, मैं पे खत्म होता है, और हर इंसान को इंटरेस्ट होता है ज्यादा अपने अंदर ही इंटरेस्ट होता है। तो यहां पे ये एक प्रॉब्लम है कि लोग उसके अंदर मैं से बाहर यू में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं होता उनमें। भाई मुझ में इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप में इंटरेस्ट होना चाहिए? हर किसी को खुद में इंटरेस्ट होगा ना, लेकिन वी केयर, हम केयर करते हैं। हम तो चाहते हैं कि हम सबका अच्छा चाहते हैं, एंड वी केयर फॉर एवरीवन। वेल बीइंग, भलाई, मर्सी, रहम, ये सबका इंप्लीकेशन क्या है? यू एटीट्यूड। इसका इंप्लीकेशन क्या है? यू एटीट्यूड। और यू एटीट्यूड होना चाहिए बात करने में, ठीक है? तो अब यहां पे हम कुछ चीजें देखते हैं। ये कन्वर्सेशन के अंदर कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट के बाद हम देख रहे हैं कि बात करने में जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए एक दूसरे की तरफ, मुतवज्जा मतलब एक दूसरे की तरफ अटेंशन होना, एड्रेस करना, ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग कैसे होते हैं ना, स्पेस में देख के बात करते हैं। हाँ तो आपको कैसा लगेगा कि मैं ऐसे बात करूं? इम्पर्सनल लगता है, बुरा लगता है। हाँ अगर किसी का जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो वो उसको ओवरकम करने की कोशिश करें, बट ये एक पॉजिटिव चीज नहीं है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब वो कोई उनसे हाथ मिलाता, सुनिए आइए थोड़ा आगे, जब कोई उनसे हाथ मिलाता तो वो अपना हाथ पहले पीछे नहीं लेते थे, सामने वाला अपना हाथ पहले पीछे लेता, ये पहले नहीं लेते थे। और जब कोई उनकी तरफ थोड़ा सा आता, आइए अब ये कुछ कह रहे हैं, तो वो पीछे पहले जाएंगे, ये पीछे पहले नहीं आते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब क्या है कि वो आए हैं ना, मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, तो वो पीछे पहले जाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे पहले नहीं जाते थे। यानी ये सब क्वालिटीज है, बॉडी लैंग्वेज है। और बॉडी लैंग्वेज के अंदर हम एक और चीज देखते हैं कि इसके अंदर एक दूसरे के लिए अच्छाई, सामने वाले के लिए बात करना, वो बात कर रहे हैं तो इंटरप्ट नहीं करना। अब मुझे आइडिया आ रही है, कई बार क्या होता है ना कि आइडिया अच्छी आ रही है मुझे, लेकिन ये अपनी कहानी सुना रहे हैं, तो इनकी बात पहले सुन लेना चाहिए कि पहले अपनी आइडिया बोलना चाहिए? आपको क्या लगता है? लेकिन मुझे दिमाग में आइडिया आ रही है, वो क्या होगा उसका? फिर अच्छी आइडिया, उनके भले की बात बोलना चाहता हूं, पहले सुनो तो सही। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, कुरान का वर्स है कि उनके दुश्मन भी कहा करते थे हुआ उज़ुनुन, वो तो कान है। मतलब जैसे कि उनके बारे में फेमस बात यह है कि एक आम आदमी भी जाकर उनसे बात कर सकता था।
कोई ऐसा नहीं था जैसे बॉडीगार्ड्स के साथ लोग होते हैं ना, अरे कोई करीब नहीं आएगा, इनके दूर दूर तक करीब नहीं आएगा, ऐसा नहीं था। वो खुद सड़क में चलते थे, कोई भी जाके उनसे बात करता था, कोई भी मिलकर अपने प्रॉब्लम बताता था, डिस्कस करता था। और किसी को एक अच्छे से बात करना, जिससे स्माइल करें, अच्छी तरह से मिल रहे हैं, ये भी एक इनाम का जरिया है। हाँ, ये भी एक इनाम का जरिया है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन दल्ला अला खैरिन, जो खैर का रास्ता बताता है, फलहु मिस्लु अजरि फाइलिही, उसे करने वाले जितना अजर मिलेगा। अगर कोई अच्छी बात बता दें, आपने मुझे बता दिया, मैंने आपको बता दिया, तो क्या रिवॉर्ड है? करके जो अजर मिला उतना बताने वाले को मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ी चीज है, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है। तो हम ये देखते हैं कि वी आर नेचुरली इंटरेस्टेड। अब होता क्या है कि जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो एक ये चीज भी हो सकती है कि कहीं कोई ऐसी चीज आ जाए जिससे दिल को तकलीफ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? दिल को तकलीफ पहुंचाने वाली बात भी आ सकती है ना। और बहुत से लोगों की यही कहानी है, वो कहते हैं कि मैं मिला करता था, फिर तकलीफ होती है लोगों से, इसलिए मैं अभी सब लोगों से दूर ही रहता हूं। हाँ, इसलिए मैं अभी सब लोगों से दूर रहता हूं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? और इस बारे में एक्चुअली एक हदीस है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मोमिनु लज़ी युखालितु अन्नास व यस्बिरु अला अज़ाहुम, जो बिलीवर लोगों से मिलता है और उनकी तकलीफ पे सब्र करता है, आज़मु दर्जा, उसका दर्जा बहुत ऊंचा है, मिन मोमिनिल लज़ी ला युखालितुहुम व ला यस्बिरु अला अज़ाहुम, उस बिलीवर से जो किसी से मिलता ही नहीं है और उनकी तकलीफ पे सब्र भी नहीं करता है। मतलब ये दोनों में इसका रिवॉर्ड बहुत ऊंचा है कंपेयर टू दैट सेकंड पर्सन। हाँ, तो ये बहुत जरूरी बात है कि हम मिलें, लेकिन सवाल ये कि क्यों मिलें? अस्सलाम वालेकुम कहते हैं कि सलामती हो तुम पर, उसका भी रिवॉर्ड है। हाँ, स्माइल देते हैं, स्माइलिंग का रिवॉर्ड है। कितने रिवॉर्ड तो मिल गए ना। अगर मैं मिलता ही नहीं तो वो रिवॉर्ड तो मिलता ही नहीं। हाथ भी नहीं मिला था क्योंकि कोई इंसान ही नहीं होता वहां पर, मैं अकेला हूं, मुझे तो अकेले रहना अच्छा लगता है। हाँ, तो फिर क्या होगा? वो रिवॉर्ड भी नहीं मिल रहा है, करेक्ट कि नहीं? तो एक अच्छी पर्सनैलिटी की ये भी एक चीज है कि वो सोशलाइज करता है और मिलता है और बात करता है। अच्छा, कम्युनिकेशन की मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं कि कम्युनिकेशन में एक बहुत अहम बात है कि आप जब बात करें तो आम आदमी की जुबान में बात करें, मतलब उसके सामने वाले के लेवल के हिसाब से बात करें। मिसाल के तौर पर आप बच्चे से बात कर रहे हैं और उसको बहुत एडवांस बात करें। आप कोई गांव से आए हुए इंसान से बात कर रहे हैं, अब उससे आप एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, या कोई बहुत ही एडवांस कोई प्रोफेसर से बात कर रहे हैं और उससे गांव वाली भोजपुरी जुबान में उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब आप देखिए, सुनन अबू दाऊद में सही हदीस है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि काना कलामु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलामन फसलन यफहमुहु कुल्लु मन समिअहु। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो स्पीच थी, कलाम था, जो बात करते थे, वो इतना क्लियर बात करते थे कि जो भी सुनता समझ लेता। इसमें एक बात तो ये मिल रही है कि बात करो तो क्लियर बात करो, बहुत डिस्टिंक्टली बात करो। ऐसा नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं आप खुद ही समझ रहे हैं। मतलब हो सकता है किसी की बात करने की एबिलिटी बहुत अच्छी ना हो, लेकिन इतना तो कर लें कि जो मैं बोल रहा हूं सामने वाला समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। या फहमुहु कुल्लु मन समिअहु, लेकिन ये अल्फाज पर जब गौर करते हैं कि जो भी सुनता समझता, इसमें एक और पॉइंट मिल रहा है। आप में से किसने नोटिस किया? जो भी सुनता समझता, यानी कि क्लियर बोलते थे। इसमें एक और पॉइंट है, लेवल के हिसाब से जो भी सुनता, यफहमुहु कुल्लु मन समिअहु, जो भी सुनता समझता। मतलब मान लो कि जो सुनता, बच्चा सुन रहा है, एडवांस कोई पर्सन सुन रहा है, जो सुन रहा है उस बात को समझता है। मतलब कि बात करने में हम क्लैरिटी की तरफ ख्याल रखें, सामने वाले के कॉम्प्रीहेंशन के लेवल के हिसाब से बात करें, वो क्या बात समझ सकता है वो बात करें। तो ये बहुत जरूरी है, यफहमुहु कुल्लु मन समिअहु, जो भी सुनता समझता। ये हमने एक लर्निंग ली इस हदीस से। और हम क्या देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत जरूरी है वही नेचर, वही कैरेक्टर जो एक इंसान में है, वही इंसान का कैरेक्टर उसकी स्पीच में है। बात करने में अदब से बात करना, रिस्पेक्ट से बात करना, प्यार से बात करना, केयर से बात करना। बात करने में जो अल्फाज की जो स्टाइल हो, वो बात हो, अल्फाज हो, किसी को तकलीफ पहुंचाने वाली बात ना हो, बैड वर्ड्स ना हो, उसके अंदर कोई ऐसी चीज ना हो जो उसको बुरी लगे। यहां तक का कि मैं आप सबसे सवाल पूछ रहा हूं, सामने वाला गलत कर रहा है तो उसको फिर बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए कि वो गलत है? बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? मतलब उसको बुरा लगेगा, फिर क्या होगा? तो पर्सनैलिटी की बात कहां गई फिर? हाँ, अच्छी पर्सनैलिटी वाले लोग सामने वाले से उसकी गलती बताते हैं, उसे नहीं बताते? बताएंगे नहीं बताएंगे? अच्छी पर्सनैलिटी वालों की बात कर रहा हूं, वो रफ पर्सनैलिटी वालों की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छी पर्सनैलिटी वाले लोग बताएंगे नहीं बताएंगे? बताइए आप लोग क्या बोल रहे हैं आप लोग? फिर उसको बुरा लगेगा तो अच्छी तरीके से बताएंगे, फिर भी बुरा लग सकता है।
अकेले में पर्सनली, वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड पॉइंट। अकेले में पर्सनली बताओ, और बताइए, अच्छे से बताओ। हाँ, और क्या बताएंगे? पॉजिटिवली बताएंगे, मोटिवेशनल तौर पे बताएंगे। लेकिन वो भी बुरा लग गया तो, बुरा लग गया तो, लग गया तो, बुरा लग गया तो लगने दो, आपने अच्छा काम किए ना। अब आप ये मत सोचो कि मैं सामने वाले को मैं बस खुश करने के लिए, फिर तो वही बात है ना, पॉइंट नंबर ए, हाँ, ट्राइंग टू बी पॉपुलर वाली बात है। फिर वो सब है ना, आप हवा में वहीं पे लटकोगे, हवा में, ना जमीन पर ना आसमान में, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, दरमियान में लटकते रह गए। ऐसे नहीं होना है। बी योरसेल्फ, बात करो, कुछ बिलीव करते हो ना, टॉक अबाउट इट, हाँ अच्छे से बात करो, बट बात तो करो। ये सिंसियरिटी है, ये सिंसियर लोगों की निशानी है। तो कई लोग जो पर्सनालिटी के नाम में करेक्ट करना नहीं बिलीव करते हैं, लेकिन करेक्ट करने का टाइम होता है। अब सामने वाला अपने प्रॉब्लम्स बता रहा है, तो अभी टाइम क्या है, थोड़ा उसकी बात भी तो सुनो। हाँ, बोले नहीं डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, पेशेंट आके बोल रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी है, रुको, तुम डॉक्टर हो मैं डॉक्टर हूं, मैं तुम्हें दवा दूंगा, तुम मुझे देने वाले हो, तो ये लो दवा। तो नहीं, दवा देना है आपको, रुको, लेकिन पहले बीमारी क्या हो तो सुनो। हाँ, आप दवा देने का जज्बा आपका अच्छा है, जो होना भी चाहिए, लेकिन बीमारी समझना भी तो जरूरी कि आफ्टर ऑल व्हाट इज द प्रॉब्लम, सुनो तो सही। तो कई लोग होते हैं बोले जस्ट मुझे ये बहुत बोर करता है कई लोगों को सुनना, कि बहुत बोरिंग प्रोसेस है। एक्चुअली क्या है ना, सुनने का जो प्रोसेस कई लोगों को बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिससे कि लोगों के दिल हल्के होते हैं। एक गुड डीड है, एक ऐसी चीज है जिसमें रिवॉर्ड मिल रहा है। बोल के तो रिवॉर्ड मिलता है, सुन के भी इनाम मिलता है, आपको पता है। हाँ, अच्छी तरह से सुनने से भी इनाम मिलता है, और हम लोगों को इस बात को, ये इनाम को लेना चाहिए। यहां तक आके देखा गया है कि कई कन्वर्सेशंस के अंदर सामने वाले ने बात किया, आपने बस 2-4 बातें बोली, बस हाँ 2-4 बातें बोली, और वो 2-4 बातें इतना असर कर जाती है कि पूरी कन्वर्सेशन, भले ही 95% उन्होंने बात किया हो, वो 5% बातें 95% पे भारी हो जाती है। हाँ, और ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो सुनना बहुत जरूरी बात है। ये अलग बात है कि कुछ लोग हैं जो अच्छी बातें नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन किसी के सर पे नहीं लिखा है। हाँ, और कुछ लोग हैं जो समझना नहीं चाहते हैं, लेकिन सर पे नहीं लिखा है। हमारा काम है बात करना, हमारा काम दिल को गाइड करना नहीं है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि सामने वाला सामने तो बहुत कोई बात नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, पीछे आके सोचता है अरे वो बोल रहे थे तो अच्छी बात बोल रहे थे। और कितनी बार ऐसा होता है कि सामने वाला ये बताना नहीं चाहता है कि मैं तुम्हारी बात कबूल कर रहा हूं, लेकिन कर रहा होता है कबूल। और कभी कभार ऐसा होता है कि वो ढूंढ रहा होता है कि कोई मैं ऐसा एक्सक्यूज निकालूं, उसको ऐसी कुछ बात बोलूं कि सामने वाला इरिटेट हो जाए। मतलब वो आपको इरिटेट करने के लिए कोई बात बोले, जब आप उसको बोल रहे हैं ना, तो क्या होता है, टिट फॉर टैट एक थिंकिंग होती है लोगों की, कि तुम मुझे बोल रहे हो मैं तुम्हें बोलूंगा। हालांकि आप बोल रहे हो विद गुड इंटेंशन बोल रहे हो, लेकिन सामने वाला विद मलाइस इन हिज हार्ट, वो बुरे इंटेंशन के साथ, वो हो सकता है कि आपको कुछ बोलेगा रिटर्न में, लेकिन वहां पे हमें क्या करना चाहिए, पेशेंस करना चाहिए, सब्र होना चाहिए। हाँ, इसी वजह से कुरान में आता है वतवासौ बिल हक, फिर वतवासौ बिस सब्र। हक की तलकीन करते हैं, हक को म्यूचुअली, सही बात को एक दूसरे को बताते हैं, और फिर सब्र की तलकीन करते हैं, पेशेंस की, क्योंकि पेशेंस रखना पड़ता है। कई बार अच्छी बात बोलने के बाद पेशेंस का स्टेज आता है कई बार। तो हम क्या देखते हैं, ये बहुत जरूरी है, गुड एंड हेल्दी कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन स्किल को आप सब डेवलप करें। ये कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि 10-15 अच्छी बातें सीखें, और जो मिले उसे 10-15 अच्छी बातें बता दिया करें, और फिर और सीखते जाएं और बताते जाएं। आपका ये कम्युनिकेशन स्किल एक अच्छी पर्सनालिटी की एक बहुत बड़ी निशानी है। मतलब आप देखेंगे कि अच्छे पर्सनालिटी वाले लोग जो होते हैं ना, वो खैर खा होते हैं, वो सिंसियर वेल विशर्स होते हैं। अब मेरे दिल में तो बहुत तमन्ना है मैं किसी का अच्छा करूं, लेकिन बस अंदर ही अंदर है। तो वो बाहर कैसे निकलेगी तमन्ना? कम्युनिकेशन के जरिए निकलेगी ना, वो बात करके निकलेगी। तो बात करने के अपने स्किल को निखारो, बात करो, फॉर द सेक ऑफ द ट्रुथ, फॉर द सेक ऑफ गुडनेस, अच्छाई माशरे में फैलाने के लिए, गुडनेस फैलाने के लिए बात करना चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है, देयर इज नथिंग आर्टिफिशियल अबाउट इट। मतलब क्या होता है ना, कुछ लोगों को लगता है कि ये जो जेन्युइन पर्सनालिटी वाली हैवी बातें हुई ना हमारी, उससे यहां पे ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ बात ही ना करूं। ये अलग बात है कि कम अल्फाज में भी बड़ी माने होती है, कम अल्फाज से बड़ी बड़ी बातें हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी बात है, टेकिंग केयर ऑफ द फीलिंग्स, लोगों की फीलिंग्स का ख्याल रखते हुए। बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती, कम बातों में भी बहुत बड़ी बातें हो जाती है, ये अलग बात है। बट दैट डजंट मीन यू डोंट टॉक एट ऑल। तो यहां पे हमने 5 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट किए।
सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।